जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के से कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का जो आज का आपका जो 15 अप्रैल को जो पेपर था उसका हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको कक्षा 11वीं के से कृषि विज्ञान का आपका जो आज का जो पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। और यहाँ पर आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आपको जो शुरू से तैयारी करवाई थी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। यहाँ पर मैं आप सभी को वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मैं आप सभी को मैंने बताए थे। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताता हूँ जिनका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न में 1 है, और अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला सेट नहीं आया तो आप अपना जो पेपर है वो ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सेंड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपका जो पेपर वो लगभग सभी का जो पेपर वो आज सेम आया था, मतलब जो उनका जो प्रश्न का जो क्रम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब ये क्रम में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तो वही के वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, ये जिन बच्चों के पास ये वाला सेट आया था वो एक बार आंसर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लर दिखेगा, ये फोटो सही से नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न में 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न पूछा है, यहाँ पर आप नोट कीजिए, पहला प्रश्न पूछा है एक आदर्श मशीन की दक्षता होती है। और आप सभी को मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा। मैंने कहा था कि आदर्श मशीन की दक्षता या तो सही विकल्प में पूछेगा या तो खालिस्तान में या सही एक वाक्य में, 3 में से एक जरूर पूछेगा। लेकिन ये 100% आपको यहाँ पर एक विकल्प में दे दिया। और आप सभी को बताया था कि आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, मतलब कितनी होती है, 1 होती है। 100% बोला भी था और यहाँ पर 100% वो क्वेश्चन आया भी, और इसका आंसर भी 100% मतलब 1। ठीक है, तो एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है आपको टिक करना था। एक आपने क्या टिक किया, कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो आप सभी को मैंने बताया था पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, फिर ऊष्मा का मात्रक आप सभी को बताया था। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, आप सभी को पढ़ाया था। तीसरा है ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि, आप सभी को बताया था विकिरण। ठीक है, जो ऊष्मा संचरण की जो सबसे तीव्र विधि होती है आप सभी को बताया था विकिरण। और फिर पांचवा क्या, किस ताप पर लोहा और लकड़ी एक जैसे ठंडे और गर्म प्रतीत होते हैं। तो ये इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर पांचवा क्या, समांतर श्रेणी 4 6 8 10 का एनवा पद, आप सभी को इसका सूत्र भी बताया था और सूत्र भी पूछा था। तो अगर आपको एक वाक्य में आपको इसका सूत्र पूछा है, तो अगर आपको इसका सूत्र भी पता होगा तो यहाँ पर आपने इसका आंसर सही किया होगा। इसका सूत्र क्या होता है, टी एन, मतलब ए एन भी लिख सकते हो या टी एन भी लिख सकते हैं। एनवा पद का फिर ए सूत्र, ए फिर प्लस मतलब प्रथम पद, एनवा पद -1 और डी। तो आपको ये वाले सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर लिखना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, प्रथम पद क्या है यहाँ पर 4, और यहाँ पर इसका जो डी मतलब सार्वंतर, तो 4 और 6 मतलब यहाँ पर सार्वंतर है डी, और एन मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, 9। तो यहाँ पर आप सभी को देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुणित क्या हो जाएगा, 4 गुणित 8, फिर क्या हो जाएगा गुणित क्या हो जाएगा, क्या गुणित तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर देख सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 4 6 8 10 का जो एनवा पद क्या हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या पूछा है, खालिस्तान तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, जी का मान सूर्य, तारे, ग्रह तथा उपग्रह पर खालिस्तान होता है। जब मैंने आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर पढ़ाया था तो आप सभी को बताया था कि जी का मान प्रत्येक मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, जी का मान सूर्य मतलब सूर्य अलग, तारे अलग, ग्रह अलग, उपग्रह पर। तो यहाँ पर जी का मान सूर्य, तारे, ग्रह तथा उपग्रह पर अलग अलग होता है। ठीक है, या भिन्न भिन्न होता है। यहाँ क्या लिखना था आपको, अलग अलग। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो भिन्न भिन्न लिखा होगा या अलग अलग, यही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, हाम्यूस पदार्थ तथा हाम्यूस पौधे तथा जंतु अवशेषों के विच्छेदन से बना कोलाइडी क्या आएगा, कोलाइडी क्या आएगा यहाँ पर, कोलाइडी। ठीक है, कोल आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या है, उसके बाद क्या पूछा है, सूरजमुखी में खालिस्तान प्रकार का पुष्प पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंडक। क्या हो जाएगा, मुंडक। ठीक है, आपने क्या लिखा कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या पूछा है, गाजर में खालिस्तान जड़ पाई जाती है। तो गाजर में कौन सी पाई जाती है, शंकु रूप। कौन सी पाई जाती है, शंकु रूप। ठीक है, क्या पाई जाती है, शंकु रूप। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम खालिस्तान। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है, एरिकिस। क्या है, एरिकिस हाइपोजिया, हेरिकिस हाइपोजिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेगिस्तान कमेंट कीजिए कितने सही किए। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बना कर लिखे। बहुत ही सरल पूछा था, सही जोड़ी तो बहुत ही सरल पूछा था, जो पढ़ाया था वही कभी पूछा। क्या अंत बिंदु, तो अंत बिंदु हो जाएगा सूचक। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ओमनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, सिंदरी उर्वरक। आप सभी को मैंने बताया था ओमनियम सल्फेट को सिंदरी उर्वरक भी कहते हैं। और DP डाई अमोनियम फास्फेट, DP आप सभी को बताया था। DP क्या होता है, DP तो आप सभी को ये DP का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम सल्फेट
पर डीपी क्या होता है, मिश्रित उर्वरक, आप सभी को पढ़ाया था। दूसरा ही आपका, अगर आपका ये वाला चैप्टर देखोगे खनिज उर्वरक वाला चैप्टर देखोगे, उसमें अगर दूसरा ऑब्जेक्टिव तो यही पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाए थे वही के वही ऑब्जेक्टिव भी आए और यहाँ पर प्रश्न की तैयारी करवाई थी वही के वही आए। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा था, नमक किस धातु का है, इसके आप सभी को बताया था नमक किस धातु का। यहाँ पर आपको ये मैंने सही जोड़ी में बताया था, अगर आप ये वाला चैप्टर देखोगे तो सही जोड़ी में बताया था, नमक किस धातु का, इसके सोडियम धातु, याद रखिएगा, नमक किस धातु का, इसके सोडियम। फिर क्या दूसरा, पौधों में कुल कितने प्रकार के पर्णहरिम पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या होती है, जाति, याद से रखे, सभी को बताया था वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या होती है, जाति। और इसका जो पीडीएफ भी ने आपको दिया था, जैसे कि यहाँ पर ऊपर मैंने बताया, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, टी एन, मतलब एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो ये वाला इसका सूत्र हो जाता है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको वाला ये ज्ञात करके बताया था। यहाँ पर आप देखिए क्या होता है इसका सूत्र, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताया था। प्रथम क्या सूत्र क्या है, यहाँ पर आपको इसका सूत्र देखो, सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस क्या है, डी। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है 4 और एन क्या है, एन क्या है मतलब 8 हो जाएगा यहाँ, और क्या हो जाएगा फिर 8 के बाद यहाँ पर डी क्या है 2, तो 8 8 दूनों 16, 16 और 4 क्या हो जाएगा, 16 और 4 क्या हो जाएगा 20। तो ये वाला आंसर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सत्य सत्य देखते हो, तो सत्य सत्य क्या है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सभी को पता है, सत्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कंप्यूटर में स्वयं निर्णय की क्षमता होती है, असत्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा कीबोर्ड एक निवेश युक्ति है, सत्य। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, सत्य, आप सभी को पढ़ाया था। वैदिक गणित के जन्मदाता श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज है, सत्य। और क्या, वैदिक गणित में 10 सूत्र है, ये असत्य, आप सभी को पढ़ाया था। वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं। ठीक है, यह सभी आपको पढ़ाए हुए पूछे थे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर मैंने प्रश्न में 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। अब यहाँ पर कमेंट कीजिए कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने 28 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न में 6 बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताइए, मैंने आपको साइपन की 2 शर्तें बताई थी। आप सभी अगर 2 नंबर के क्वेश्चन की वीडियो देखोगे और जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर पदार्थ के गुण, उसमें से आपको कहा था 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा, और जो लास्ट क्वेश्चन बताया था फर्स्ट चैप्टर में साइपन के, आपको मैंने 3 शर्तें याद करवाई थी। यहाँ पर 2 शर्त पूछा था, घनत्व का मात्रक लिखे तथा दुग्ध मापी की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर घनत्व का मात्रक बताया था, लेकिन यहाँ पर साइपन की जो 2 शर्तें वो आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साधारण वायु दापी के 2 दोष भी बताए थे, और घनत्व अपेक्षित घनत्व में तो मैंने आपको अंतर याद करवाया था, यहाँ तो केवल परिभाषा पूछा है, तो अंतर याद किया होगा तो परिभाषा तो लिखी दी होगी। फिर यहाँ पर आपको मैंने जब घर्षण की परिभाषा पढ़ाई थी, उसमें आपको मैंने घर्षण के प्रकार पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, और जो आपको मैंने कहा था इनकी परिभाषा भी याद कर लेना। तो यहाँ पर सर्पी घर्षण की परिभाषा पूछा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मैंने सीमांत घर्षण और गति घर्षण दोनों बताए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तलक के कोई 4 उदाहरण, मैंने आपको उत्तलक पूरा पढ़ाया था, और घिरनी की परिभाषा भी आपको बताया था। फिर यहाँ पर मृदा कलाट के 2 गुण और यहाँ पर बताए थे। फिर यहाँ पर संघ प्रोटोजोआ के कोई 2 लक्षण आप सभी को मैंने बताया था, और आप सभी को जंतु जगत पादप जगत में अंतर भी याद करने को कहा था। इंटरनेट के कोई 2 उपयोग लिखने को मैंने बोला था, इसमें मजाक में बोला था कि आईपीएल के बारे में लिख देना, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने इंटरनेट के कोई 2 उपयोग बताया था, और मल्टीमीडिया को भी परिभाषित किए, इसके भी उपयोग बताए थे। फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखे बताया था, और शोलक किसे कहते हैं, इसका आवर्तकाल क्या लिखे, यहाँ पर मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था 3 नंबर में। फिर यहाँ पर आपको 3 नंबर का जो 15 क्वेश्चन, उसमें आपको मैंने कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के 3 सामान्य नाम, यहाँ पर मैंने आपको 4 याद करवाए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने कोशिका भित्ति के कोई 3 कार्य और कोशिका द्रव्य पाए जाने की 6 संरचनाओं के नाम भी बताए थे। और यहाँ पर ये देखो, मैंने आप सभी को कहा भी था सहसंयोजक, और वो जो सहसंयोजक में आपको मैंने अंतर याद कराया था, विद्युत सहसंयोजक और विद्युत संयोजक और सहसंयोजक में जब मैंने अंतर याद कराया था, तो मैंने कहा था अंतर याद करोगे तो यहाँ पर अगर इसके गुण पूछेगा, विशेषता पूछेगा, तो वही लिख देना। देखो वही के वही, वह रासायनिक बंध का भी वैसे ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी प्रकार यहाँ पर गुण लिख के आगे हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी को मैंने जो सारणी याद करने का कहा था, और सारणी के से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही, अगर आपने वो सारणी से याद कर ली होगी तो यहाँ पर इसका जो मान है 100% आपने इसका सही कैसे लिख के आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल आया था ये पेपर। उसके बाद यहाँ पर 100 परागण, और यहाँ पर 100% कहा था मैंने, अगर आपको 100 परागण और उसका लाभ नहीं पूछेगा तो 100 परागण पर परागण में कोई 5 अंतर 100% पूछेगा था, आप सभी को मैंने कहा था, और वही क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पर मैंने आप सभी को 100 परागण पर परागण में कोई 5 अंतर आप सभी को मैंने याद करवाए थे, और पर परागण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर याद करवाया था, सभी को मैंने कहा था समस्थानिक का जो अंतर भी, पहला अंतर क्या था, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर सभी ये क्वेश्चन तैयार करवाए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से 20 तक जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वही के वही क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आज का जो पेपर वो कैसा गया, यहाँ पर आप फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने आप सभी को जो क्वेश्चन तैयार करवाए थे
वही के वही क्वेश्चन आए हैं, तो आपका जो पेपर हो बहुत ही अच्छे से गया होगा। फिर भी आपका पेपर कैसा गया, आपके कितने नंबर आएंगे, फटाफट यहाँ पर कमेंट करो और आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। आपको यहाँ पर आपका जो पेपर आज खत्म हो रहा है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। मतलब हम 12th की यहाँ पर आपको बस आपका रिजल्ट, हम रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम अपनी आपकी जो तैयारी है, हम कब से स्टार्ट करेंगे, आपका जो 1 मई से हम आपकी जो तैयारी वो स्टार्ट कर देंगे। 12वीं जो आपके कक्षा 12वीं की जो तैयारी है हम 1 मई से स्टार्ट कर देंगे। इस बार शुरू से तैयारी करोगे तो 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाकर आप पास होगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम 12वीं की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। पेपर कैसा गया कमेंट कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मित्रों में जय हिंद।